सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ ये मिड रेंज बजट स्मार्टफोन्स है। इस सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स है ये खास करके स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए बनाया हुआ है। बेस्ट चीज़ इन सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की ये है कि इनमें कुछ ऐसे फीचर्स दिया होता है जो कि ज़्यादा करके आपको प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स पर मिलता है। जो अन्य स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। यह है सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M55 5G और इसमें एक खास फीचर दिया हुआ है जो कि आमतौर पे ज़्यादा करके जो M सीरीज़ के यूज़र्स है वो डिमांड कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो सैमसंग गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन है ये 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ये है सैमसंग गैलेक्सी M55 M सीरीज़ फ्लैगशिप स्मार्टफोन। देखते रहिए। तो ये स्पेशल टाइप का बॉक्स पैक मुझे मिला हुआ है और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है सैमसंग गैलेक्सी M55 मस्ट बी अ मॉन्स्टर। काफ़ी इंप्रेसिव बॉक्स पैकिंग है और बॉक्स के अंदर ये कार्ड है। ये है मेन हैंडसेट। ये जो हैंडसेट मेरे पास है ये 12GB 256GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है और बॉक्स के अंदर ये लाइट ग्रीन कलर वेरिएंट है। ये देखिए ऐसा दिखता है, काफ़ी इंप्रेसिव कलर है और एक तरह से ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में भी आता है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये कुछ बुकलेट्स दिया हुआ है और इस सेक्शन में ये है USB टू टाइप सी केबल। तो जो सिम ट्रे है इसे मैंने इजेक्ट कर लिया है। ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड इसमें यूज़ कर पाएंगे। वैसे दोनों ही सिम स्लॉट्स 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं और ये 4G एग्रीगेशन सपोर्ट के साथ में भी आता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सैमसंग गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन को एक मॉन्स्टर स्मार्टफोन बनाता है? मॉन्स्टर डिज़ाइन और डिस्प्ले। एक चीज़ जो कि मैंने इमीडिएटली नोटिस की इस स्मार्टफोन की वो ये है कि ये काफ़ी स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। इसका जो वज़न है ये है तकरीबन 180 ग्राम्स, वो भी 5000 mAh बैटरी के साथ में। और इसका जो थिकनेस है ये है तकरीबन 7.8 mm। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लिम और लाइट वेट फ़ोन्स पसंद आते हैं तो उन्हें ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस प्रकार के जो फ़ोन्स होते हैं ये दिन भर के जो यूसेज होते हैं उनके हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो ये है लाइट ग्रीन कलर। वैसे ये डेनिम ब्लैक कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए ये जो साइड्स है यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है। कैमरे का जो मॉड्यूल है ये वैसा ही है जैसे कि हमने दूसरे सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर देखा है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। वही सेम 3 कैमरा डिज़ाइन पैटर्न जो कि काफ़ी एलिगेंट सा लुक देता है और दिखने में भी काफ़ी सिंपल है, एलिगेंट है। और यहाँ पे देखिए ये है सिम ट्रे, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर है माइक्रोफोन और ये है स्पीकर वेंट। इस हैंडसेट में ऑडियो जैक नहीं दिया हुआ है। ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन। तो जो बैक साइड पर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वही सेम कलर साइड्स में भी दिया हुआ है जिसके कारण जो हैंडसेट है इसे काफ़ी अमेजिंग सा प्रीमियम सा लुक मिलता है। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। वैसे ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। डिस्प्ले का साइज 6.7 इंचेस का है। सैमसंग अपने एमोलेड डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं और इस पर भी आपको वैसा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 1000 निट्स ब्राइटनेस है विद विजन बूस्टर। धूप में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये जो विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी है ये एक तरह से एनहांस्ड एडेप्टिव ब्राइटनेस है जो कि आउटडोर में जो विजिबिलिटी है डिस्प्ले का उसे काफ़ी हद तक ये एनहांस करता है। जो एल्गो है ये वेदर को डिटेक्ट करता है और ऑप्टिमाइज करता है। 3 लेवल्स है बेसिकली, बिल्डिंग या ट्री शैडोज, क्लाउड या फिर डे, और तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट हेवी सनलाइट। तो तीनों ही कंडीशंस में आपको काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस डिस्प्ले पर। देखिए आप में से काफ़ी लोग ये एग्री करेंगे कि सैमसंग के जो एमोलेड डिस्प्ले है ये बेस्ट होते हैं और इनफैक्ट जो कॉम्पिटिटर्स है ये भी सैमसंग के ही एमोलेड डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। ये जो सैमसंग गैलेक्सी M55 स्मार्टफोन है इसका जो बेजल्स है ये स्लिम है। अगर हम सैमसंग के M सीरीज़ के जो प्रीवियस स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च किए हैं उनके साथ में कंपैरिजन करें तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है और ये मॉन्स्टर परफॉर्मेंस के साथ में आता है। तो मुझे ये एंट्री स्कोर मिला हुआ है 5,81,000 के आसपास और इसका जो GPU परफॉर्मेंस है ये 18% बेहतर है और जो NPU परफॉर्मेंस है वो 96% बेहतर है कंपेयर टू प्रीडेसर्स। और ये देखिए मैं इस पर ये गेम खेल रहा हूँ जो कि काफ़ी स्मूथली चल रहा है और ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। ये मॉन्स्टर कैमरा के साथ में आता है। कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको जो स्पेक्स है उसके बारे में बता देता हूँ। ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ में आता है, 50 मेगापिक्सल OIS वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया हुआ है। टोटल ट्रिपल कैमरास रियर साइड पर और जो फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है।
तो इसमें आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है और ये मैक्सिमम, ये देखिए 10x तक जूम इन कर सकता है। 12 मेगापिक्सल में अगर आपको शूट करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और 50 मेगापिक्सल में शूट करना है तो इजीली आप स्विच कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है जो कि बैकग्राउंड को ब्लर करता है, और यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वीडियो मोड है, आप मैक्सिमम 4K वीडियो शूट कर पाएंगे, और यहाँ पर देखिए सुपर स्टडी ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप बहुत ही स्टेबल फुटेजेस शूट कर पाएंगे। और मोर में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें सिंगल टेक है जो कि बहुत फेमस है सैमसंग के डिवाइसेस पर, और डुअल रिकॉर्डिंग मोड दिया हुआ है जहां पर फ्रंट एज वेल एज रियर कैमरास दोनों यूज होता है। यहाँ पे जो नाइट ऑप्शन दिया हुआ है ये खास करके नाइटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ये कुछ सैंपल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। सबसे पहले तो जो सेल्फी है ये देखिए काफी अमेजिंग है। सेल्फी में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो आप वाइड एंगल सेल्फी शूट कर सकते हैं, खास करके अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए ये काफी काम में आता है, या फिर आप नॉर्मल लेवल की सेल्फीज शूट कर सकते हैं। ये है रैंडम शॉट, लॉन्ग शॉट। यहाँ पर देखिए मैंने वाइड एंगल में शूट किया हुआ है, ये है 1x और ये है 2x। और पोर्ट्रेट्स ये काफ़ी अमेजिंग शूट करता है। ये देखिए ये है मेरा पोर्ट्रेट शॉट। मुझे खास करके जो स्किन टोन से ये काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी बढ़िया है, और जो कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नेचुरल है। एज डिटेक्शन और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। वैसे सैमसंग के हर एक जो स्मार्टफोन्स है इनका जो कलर साइंस है प्लस जो क्वालिटी है अव्वल नंबर की होती है। इस हैंडसेट का खास करके जो सेल्फी कैमरा है इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है जैसे कि इमेज क्लिपर और ऑब्जेक्ट इरेजर। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये शॉट शूट किया हुआ है, और मान लीजिए जो साइकिल वाला है मुझे इसे इरेज करना है तो ऑब्जेक्ट इरेज का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो फोटो है इसे एनालाइज करता है, उसके बाद में मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और इसे टैप कर सकता हूँ। इसने देखिए पार्ट मार्क किया है, लेकिन मैं फिर से जो अन्य एरिया है उसे टैप करता हूँ और इसने ये पूरा का पूरा सिलेक्शन कर लिया है। मैं इरेज का ऑप्शन देता हूँ और ये देखिए अब इसने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसे इरेज कर दिया है। इमेज क्लिपर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये शॉट मैंने शूट किया हुआ है और टैप एंड होल्ड, और ये देखिए इसने मुझे आइसोलेट कर दिया है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से सेव एज इमेज कर सकता हूँ। मतलब कि एक नया इमेज ये क्रिएट करने वाला है इसी शॉट को यूज़ करके, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है ये नहीं दिया हुआ है। एक तरह से जो बैकग्राउंड है इसे इरेज कर दिया है। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो जो सब्जेक्ट है उसे आइसोलेट करना चाहते हैं, एफेक्ट्स डालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। इसका जो डायनेमिक रेंज है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए काफ़ी अमेजिंग शॉट इसने यहाँ पर शूट किया है, और ये है डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग जहाँ पर फ्रंट एज वेल एज रियर कैमरा दोनों यूज़ होता है। तो ये भी काफ़ी सिचुएशंस में काम में आ सकता है। अगेन यहाँ पर भी मुझे जो स्किन टोन से ये काफ़ी बढ़िया लगा, और यहाँ पर मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो सुपर स्टडी मोड है उसे एनेबल रखा हुआ है, बहुत ही स्टेबल फुटेजेस ये शूट कर रहा है। और ये है नाइट शॉट, जो नाइट मोड है वहाँ पर आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए ये है वाइड एंगल शॉट, क्वालिटी इम्प्रेसिव लेवल की। खास करके अगर आप जो क्लाउड्स है उस पर ध्यान दें तो उसका जो डिटेल्स है उसने भी कैप्चर किया है। और ये है 1x शॉट, दोनों ही काफ़ी अमेजिंग है। तो जो कैमरा क्वालिटी है ये एक्सीलेंट लेवल की है। वीडियो वॉचिंग के लिए, बिंज वॉचिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले पर जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। प्लस ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, मतलब कि ना सिर्फ जो विजुअल एक्सपीरियंस है बल्कि जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफ़ी अमेजिंग इस पर मिलने वाला है। ये मॉन्स्टर ओएस अपडेट्स के साथ में आता है। देखिए सैमसंग ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जहाँ पर वो जो स्मार्टफोन्स उन्होंने हाल ही में लॉन्च किए हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहे हैं। वैसे जो स्मार्टफोन है इसे 4 इयर्स का जनरेशन अपडेट मिलने वाला है। मतलब ये कि अगर आप इस हैंडसेट को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो हैंडसेट है ये आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जो अपडेट्स है जैसे कि एंड्रॉइड 14 है, एंड्रॉइड 15 ये आता रहेगा। 4 इयर्स जनरेशन अपडेट्स और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। वैसे ये सैमसंग वन UI 6.1 रन कर रहा है जो एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। ये जो UI है बहुत ही स्मूथ है और वेल ऑप्टिमाइज्ड है। इनके अलावा ये नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है, बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी डैशबोर्ड भी है जहां पर बेसिकली आपको सजेशंस मिलता है किस प्रकार से जो ऑप्शंस है अवेलेबल उन्हें यूज़ करके जो सिस्टम है इसे आप और भी सिक्योर बना सकते हैं। प्लस ये देखें यहाँ पर कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन, जब कभी ये यूज़ होगा तो आपको उसके बारे में इंडिकेशन मिल जाएगा। इसमें वॉइस फोकस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और क्विक शेयर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसे यूज़ करके आप इमीडिएटली जो डेटा है इसे हाई स्पीड में शेयर कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये क्विक शेयर का ऑप्शन मिलता है। इस हैंडसेट में 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन जो चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है वो ये है कि ये जो हैंडसेट है ये 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। सुपर फास्ट चार्जिंग कर रहा है और तकरीबन 24 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। फिलहाल
88% पे है। अगर बैटरी बहुत ही डाउन है तो 24 मिनट्स में 50% तक ये चार्ज हो सकता है। ये पहला M सीरीज़ का स्मार्टफोन है जो कि 12 GB रैम के साथ में आता है। इसमें LPDDR4X रैम है, स्टोरेज टेस्ट, सिक्वेंशियल रीड और सिक्वेंशियल राइट स्पीड प्लस रैंडम एक्सेस। ये मॉन्स्टर पेमेंट के साथ में भी आता है, मतलब कि सैमसंग वॉलेट और टैप एंड पे फीचर्स सपोर्टेड है। इसमें बिल्ट इन NFC भी दिया हुआ है। चलिए अब प्राइसिंग की बात करते हैं और जो ऑफर्स अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो सैमसंग गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन है ये 8GB 128GB ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसका जो एक्चुअल प्राइसिंग है ये है 26,999। ऑफर्स के साथ में ये आपको तकरीबन 24,999 रुपीज़ में मिल सकता है। और 256GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 29,999। ऑफर्स के साथ में 27,999। और एक और वेरिएंट अवेलेबल है 12GB और 256GB, इसका प्राइसिंग है 32,999। ये आपको मिल सकता है 30,999 में विथ ऑफर्स। और अगर आप सैमसंग के वॉलेट्स यूज़ करते हैं तो अमेजॉन का वाउचर भी अवेलेबल है। टैप एंड पे M55 डिवाइसेस पर 250 रुपीज़ का वाउचर ऑफर अवेलेबल है। अधिक जानकारी आपको इस स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।